चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और उन स्टेटमेंट्स में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इनके अंदर से इनकरेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं एक्चुअली रिएक्शन में क्या हो रहा है। हमारे पास रिएक्शन दे रखी है लेड ऑक्साइड, जिसकी रिएक्शन हो रही है कार्बन के साथ और एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए अगर हम इस टॉपिक को, इस रिएक्शन को देखें, जो ये हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ये सारी ही स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन में देख लेते हैं क्या चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, क्या चीज़ रिड्यूस हो रही है। क्या चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, क्या रिड्यूस हो रही है, इसको देखना काफ़ी आसान होता है। इसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस से समझ सकते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इसको सीखते हैं। जैसा कि हमारे पास ये कार्बन है और इस कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब इसके पास क्या हो गया है, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है। क्या हो गया है, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। यानी जो मेरा कार्बन है, जो मेरा कार्बन है वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। सिमिलरली पहले पास हमारे पास लेड ऑक्साइड था और लेड ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, लेकिन अब यहाँ से जो ऑक्सीजन था वो क्या हो गया है, रिमूव। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो कहलाता है वो कहलाता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की एक मेरी अलग सेपरेट वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा, यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो जो लेड ऑक्साइड है वो क्या हो गया है, हमारा रिड्यूस हो गया है। तो हम स्टेटमेंट्स के अंदर चेक कर सकते हैं अब क्या स्टेटमेंट सही है, क्या स्टेटमेंट गलत है। अगर लेड ऑक्साइड रिड्यूस कहा जाएगा तो वो करेक्ट हो जाएगी, कार्बन को ऑक्सीडाइज कहा जाएगा तो वो करेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज अगर प्रोडक्ट को लेके कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है तो वो वैसे भी इनकरेक्ट होती है, क्योंकि प्रोडक्ट कभी भी ना ऑक्सीडाइज करते हैं ना रिड्यूस करते हैं, बल्कि रिएक्टेंट ही हमेशा ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करते हैं और वही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर के प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं। तो जैसा कि हम ध्यान से देखें, पहला ऑप्शन में हमसे कहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, जो कि एक प्रोडक्ट है और मैंने आपको बताया प्रोडक्ट रिड्यूस नहीं करता और ना ऑक्सीडाइज करता है, तो इस स्टेटमेंट को हम देखते ही कट कर सकते हैं। सिमिलरली इन द सेकंड केस, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोडक्ट का हिस्सा है। इसका मतलब प्रोडक्ट हमारे पास न ऑक्सीडाइज करते हैं न रिड्यूस करते हैं, तो हम इस रिएक्शन को भी कट कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन सी पर जाएं, स्टेटमेंट सी पर जाएं, तो यहाँ लिखा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। जैसा कि हमने देखा कि कार्बन जो था वाकई ऑक्सीडाइज कर रहा था, तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट सी है वो करेक्ट हो जाएगी। और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो डी भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। यानी जो स्टेटमेंट सी और डी हैं वो करेक्ट हो जाएंगी और ए और बी की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं, जैसा कि हमसे सवाल में इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए पूछा गया था, तो हम देख लेते हैं कहाँ पर ए और बी दे रखा है। पहले ही ऑप्शन में दे रखा है ए एंड बी आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम की रिएक्शन आयरन ऑक्साइड से हो रही है और जो एल्युमिनियम होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव देन आयरन, मोर रिएक्टिव देन आयरन। ये चीज़ आप रिएक्टिविटी सीरीज में सीख सकते हैं। मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज का, और अलोंग विद द ट्रिक मैंने वहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक भी बताई है कैसे आप बहुत जल्दी क्विकली आप उस रिएक्टिविटी सीरीज को ट्रिक की मदद से सीख सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, एल्युमिनियम हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करा देगा। और जैसा कि हमारे पास साफ साफ नज़र आ रहा है कि एल्युमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस करा करके अलग निकाल दिया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर अब होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ भी लिखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल सके।